फ्रेंड्स, वेलकम टू निष्कर्ष क्लासेज। निष्कर्ष क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विपिन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के हमारे टॉपिक ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध की प्रैक्टिस सेट के बारे में। इससे पहले हमने 2 वीडियो ब्लड रिलेशन के अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें भी देख लेना। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाना। तो चलिए माँ सरस्वती के चरणों में नमन करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि डी एन की पुत्री है, ई एन की पत्नी है, जी डी की बहन है, सी का विवाह जी के साथ हुआ है, एन का कोई पुत्र नहीं है, के ई की माता है, क्यू सी की एकमात्र पुत्री है। और हमें ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ये क्वेश्चन है ये IBPS PO की प्री के 2016 पेपर में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डी एन की पुत्री है, डी पुत्री है एन की, डी पुत्री है एन की, ई एन की पत्नी है, जो ई है वो एन की पत्नी है, तो ये उसका पति होगा। जी डी की बहन है, जी डी की बहन है, जी बहन है डी की। सी का विवाह जी के साथ हुआ है, सी का विवाह जी के साथ हुआ है, तो ये रहा सी का विवाह हुआ है, यानी ये लड़की है तो ये उसका पति होगा, यानी ये लड़का होगा, जी के साथ हुआ है। एन का कोई पुत्र नहीं है, एन का कोई पुत्र नहीं है, के ई की माता है, के ई की माता है, के माता है ई की। क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, तो क्यू सी की एकमात्र पुत्री है। तो ये बन चुका हमारा डायग्राम। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है। तो पहला है कि क्यू का डी से क्या संबंध है। तो क्यू डी का क्या है, क्यू डी की भांजी है। सेकंड क्वेश्चन है, एन के से किस प्रकार संबंधित है। तो सेकंड है, हाउ इज एन रिलेटेड टू के। एन के से किस प्रकार संबंधित है, तो एन के का दामाद है, एन के का दामाद है, क्योंकि जो ई है वो के की बेटी है और ये जो एन है वह इस ई का पति है, तो वह के का दामाद होगा। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है कि एन की कितनी पुत्रियां है, एन के कितनी डॉटर्स है। तो ये रहा एन और इसके कितने डॉटर्स है, तो इसके 2 डॉटर्स है। और बोला है कि एन का कोई पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, केवल 2 पुत्रियां है, तो इसका आंसर होगा 2। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी क्यू का पुत्र है जबकि क्यू तथा आर बहनें हैं, टी आर की माँ है, यदि एस टी का पुत्र है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, और 4 ऑप्शन दे रखा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। पी क्यू का पुत्र है, पी पुत्र है क्यू का, जबकि क्यू तथा आर बहनें हैं, क्यू और जो आर है वो बहनें हैं। टी आर की माँ है, टी आर की माँ है, तो ये रहा आर, इसकी माँ है टी। यदि एस टी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है, एस पुत्र है टी का, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ये बन चुका हमारा डायग्राम। ऑप्शन नंबर ए है, टी क्यू का भाई है, टी क्यू का भाई है, तो भाई होने के लिए सबसे पहले उसका मेल होना जरूरी है, जबकि यहाँ पर ये फीमेल है। और टी क्यू का भाई है, अगर टी क्यू का भाई होता तो वो इसके पास में होता, न कि ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है।
ऑप्शन नंबर बी, एस पी का चचेरा भाई है। एस पी का चचेरा भाई है। तो एस है वह पी का चचेरा भाई नहीं है, एस है वो पी का मामा है, क्योंकि जो क्यू है वो एस की बहन है, क्यू का पुत्र है पी, तो ये पी और एस है, एस पी का मामा होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, क्यू तथा एस बहनें हैं। क्यू तथा एस बहनें हैं, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि क्यू एक महिला है और एस एक पुरुष है, तो ये दोनों महिलाएं नहीं हो सकती। उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन अपने आप ही राइट होगा, उसको हम देख लेते हैं। एस पी का मामा है, एस पी का मामा है, तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एस पी का मामा है। हाँ तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सुमन ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। इस व्यक्ति का सुमन से क्या संबंध है? तो एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है, सुमन कर रही है, सुमन एक महिला है, वह एक पुरुष की ओर इशारा कर रही है। इस व्यक्ति का सुमन से, ये जो व्यक्ति है ये सुमन का क्या लगेगा? तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं। वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। अब इशारा करने वाली सुमन है, तो सबसे पहले हम सुमन को बनाएंगे। यह है सुमन, सुमन है मेरे यानी सुमन के, यानी इसको हम सुमन न लिखकर इसको हम एक नंबर देंगे। मेरे पति, इसके पति 2 नंबर, की पत्नी, इसके पति की पत्नी यह खुद हुई, की पुत्री, पत्नी की पुत्री, की पुत्री का भाई, इसका भाई है 5 नंबर। इस व्यक्ति का सुमन से क्या संबंध है? इस व्यक्ति का सुमन से क्या संबंध है? तो 5 का 1 या 3 से क्या संबंध है? तो 5 है वह 1 या 3 का पुत्र है, तो इसका आंसर होगा सन। तो फ्रेंड्स, हर एग्जाम की हर शिफ्ट में इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग ने दुष्यंत से कहा, जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी की पुत्री का पुत्र से छोटा पुत्र है। वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है अनुराग से किस प्रकार संबंधित है? तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं। वह मेरे पिता की पत्नी की पुत्री का पुत्र से छोटा पुत्र है। अब अनुराग ने दुष्यंत को कहा है कि जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है, यानी कहने वाला अनुराग है, कहने वाला एक मेल है, यानी अनुराग ने कहा वह मेरे, इसको एक में देखते हैं, मेरे पिता, इसके पिता की पत्नी, की पत्नी यानी इसकी माता जी की पुत्री, इसकी पुत्री यानी इसकी बहन का पुत्र, इसका पुत्र से छोटा पुत्र, यानी पहला पुत्र यह है, इसका दूसरा पुत्र से छोटा पुत्र है। वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है अनुराग से किस प्रकार संबंधित है? वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है अनुराग से किस प्रकार संबंधित है? यानी 6 रिलेटेड टू ए या फिर 1, तो जो 6 है वह 1 का भांजा होगा, भांजा इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू, क्योंकि जो 4 है वह अनुराग की बहन है और वो बहन का पुत्र है, यानी ये उसका भांजा होगा और ये उसका मामा होगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। वह औरत उस आदमी से
किस प्रकार संबंधित है? फोटो में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा है उसके भाई के पिता, यानी इस व्यक्ति के भाई के पिता मेरे यानी इस औरत के दादा के इकलौते पुत्र है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग मेरे से करेंगे। 1 दादा 2 के इकलौते पुत्र 3। तो मेरे यानी कहने वाली कौन है? औरत है। तो सबसे पहले सर्किल में एक मेरे दादा, इसके दादा यानी इसके पिता के पिता, दादा के इकलौते पुत्र, के इकलौते पुत्र यानी इसके पिताजी। तो ये तो बात हो गई उसकी। अब उसने उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा है कि उसके भाई के पिता, यानी वह जो व्यक्ति है उसको हम मान लेते हैं एम, के भाई, उसके भाई के पिता, भाई के पिता, ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। यानी ये जो व्यक्ति है ये इस महिला के दादा के इकलौते पुत्र हो गए। ये इसको हम नाम दे देते हैं पी। तो अगर पी ये 3 ही अगर पी है तो जो एम है वो यहाँ पर आएगा और उसके पास में ये आएगा। अब हमें पूछा क्या है? वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो एक रिलेटेड टू एम होगा बहन, उसको बोलते हैं सिस्टर। हाँ जी, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है P प्लस Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। P माइनस Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। P क्रॉस Q का अर्थ है P Q का भाई है। P डिवाइड Q का अर्थ है P Q की बहन है। और हमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा है कि A प्लस B माइनस C का अर्थ क्या हुआ, और उसमें पूछा है A क्रॉस B डिवाइड C का अर्थ क्या हुआ। तो सबसे पहले हम इसका साइनों को लिखते हैं कि प्लस का अर्थ है कि पुत्र है, तो प्लस का अर्थ है पुत्र, माइनस का अर्थ है पत्नी, माइनस का अर्थ है पत्नी, क्रॉस का अर्थ है भाई, क्रॉस का अर्थ है भाई, और डिवाइड का अर्थ है बहन, डिवाइड का अर्थ है बहन। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। A प्लस बी माइनस सी का अर्थ क्या होगा? A प्लस बी माइनस सी। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। A प्लस बी, प्लस का अर्थ है पुत्र, A पुत्र है B का, A पुत्र है B का। B माइनस सी, माइनस का अर्थ है पत्नी, यानी B पत्नी है C की, B पत्नी है C की। अब 4 ऑप्शन है और उनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर A की बात करते हैं। C A का पिता है, C A का पिता है, तो हाँ C A का पिता है, यानी हमारा इसमें ऑप्शन नंबर A ही राइट है। अगर A राइट नहीं होता तो हम B C D जो भी होता हम आगे तक चेक करते जाते। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है A क्रॉस B डिवाइड C का अर्थ क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। A क्रॉस B, क्रॉस का अर्थ है भाई, यानी A भाई है B का। B डिवाइड C, डिवाइड का अर्थ है बहन, B बहन है C की, B बहन है C की। अब हम इन 4 ऑप्शनों को देखते हैं। ऑप्शन नंबर है A और B आपस में भाई भाई है, A और B आपस में भाई भाई है, तो यह ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी है A C का पिता है, A C का पिता है, तो इससे ऊपर वाले जनरेशन की बात नहीं है, तो पिता होने का कोई सवाल नहीं उठता। ऑप्शन नंबर सी है B A की बहन है, B A की बहन है, तो हाँ B बहन है A की, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है, P क्रॉस Q का अर्थ है P Q का भाई है, P डिवाइड Q का अर्थ है P Q की बहन है।
पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। उसके बाद में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि ए का एफ से क्या संबंध होगा, दूसरे में पूछा है ए का एफ से क्या संबंध होगा, और तीसरे में पूछा है एफ का ए से क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले हम इसके साइन लिख लेते हैं। तो प्लस है पिता के लिए, माइनस है माता के लिए, क्रॉस है भाई के लिए, मल्टीप्लाई है बहन के लिए, स्टार है पुत्र के लिए, और हैज है पुत्री के लिए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ए प्लस बी क्रॉस सी डिवाइड डी स्टार ई हैज एफ में ए का एफ से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के लिए हम हर बार 2 को लेंगे। तो सबसे पहले ए प्लस बी को लेते हैं। प्लस का अर्थ है पिता, यानी ए पिता है बी का, ए पिता है बी का। उसके बाद में बी क्रॉस सी, क्रॉस का अर्थ है भाई, बी भाई है सी का, बी भाई है सी का। सी डिवाइड डी, डिवाइड का अर्थ है बहन, सी बहन है डी की, सी बहन है डी की। के बाद में है डी स्टार ई, स्टार का अर्थ है पुत्र, यानी डी पुत्र है ई का, डी पुत्र है ई का। ई हैज एफ, और हैज का अर्थ है पुत्री, ई पुत्री है एफ की, ये जो ई है ये पुत्री है एफ की। तो अगर ये तीनों भाई बहन है और ई डी की माँ है तो वह ए की पत्नी होगी। अब क्वेश्चन पूछा है ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है। तो ए का एफ से क्या संबंध है, तो ए एफ का दामाद है, दामाद, इंग्लिश में बोलते हैं सन इन लॉ, क्योंकि जो ई है उसकी माता या पिता है एफ और ई का पति है ए, इसलिए ए एफ का दामाद होगा, यानी सन इन लॉ होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है ए हैज बी प्लस सी स्टार डी माइनस ई डिवाइड एफ में ए का एफ से क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ए हैज बी, हैज का अर्थ है पुत्री, यानी ए पुत्री है, ए पुत्री है बी की। बी प्लस सी, प्लस का अर्थ है पिता, तो बी पिता है सी का, बी पिता है सी का। सी स्टार डी, स्टार का अर्थ है पुत्र, यानी सी पुत्र है डी का, सी पुत्र है डी का। डी माइनस ई, माइनस का अर्थ है माता, डी माता है ई की, डी माता है ई की। और ई डिवाइड एफ, डिवाइड का अर्थ है बहन, ई बहन है एफ की, ई बहन है एफ की। तो ए सी ई और एफ आपस में भाई बहन होंगे, तो अगर ई की माता डी है तो वह बी की पत्नी होगी। अब हमें पूछा है कि ए का एफ से क्या संबंध है, तो ए है वह एफ की बहन है, ए रिलेटेड टू एफ इज सिस्टर, वह उसकी बहन है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है ए स्टार बी क्रॉस सी हैज डी माइनस ई स्टार एफ में एफ का ए से क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ए स्टार बी, स्टार का अर्थ है पुत्र, यानी ए पुत्र है, थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको, ए पुत्र है बी का। बी क्रॉस सी, क्रॉस का अर्थ है भाई, बी भाई है सी का, बी भाई है सी का। सी हैज डी, हैज का अर्थ है पुत्री, यानी सी पुत्री है डी की, सी पुत्री है डी की।
डी माइनस ई, माइनस, माइनस का अर्थ है मात्रा, डी मात्रा है ई की, डी मात्रा है ई की, ई स्टार एफ, स्टार का अर्थ है पुत्र, यानी ई पुत्र है एफ का, ई पुत्र है किसका है, एफ का। यदि सी की मात्रा डी है और डी का पुत्र ई है, तो जो एफ है वो डी का पति होगा। अब हमें पूछा है कि एफ का ए से क्या संबंध है, एफ का ए से क्या संबंध है, एफ का ए से क्या संबंध है, तो एफ एक पुरुष है, उसका पुत्र का पुत्र है ये ए, तो ए एफ का पोता हो गया और एफ ए का दादा हो गया, तो हमारा आंसर होगा दादा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध के प्रैक्टिस के पार्ट नंबर 2 भी लेकर आएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।